हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट के लिए जो आपकी सुमिता अरोड़ा टेक्स्ट बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एनसीईआरटी का तो मैंने आपको चैप्टर में लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन किया है क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ भी पूछ सकते हैं। सो एनसीईआरटी हमने डिटेल में पढ़ी भी है एज वेल एज हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए हैं और जो आपके चैप्टर में एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हैं वो भी किए हैं बिकॉज एनसीईआरटी इज दैट इम्पोर्टेंट, राइट। सुमिता अरोड़ा की बैक एक्सरसाइज के अनसॉल्व जो क्वेश्चंस हैं उसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। दे सेंड मी द पिक्चर्स एंड दे आस्क फॉर द सॉल्यूशंस। सो मैंने सोचा चलो इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देते हैं। तो सुमिता अरोड़ा जो आपकी बुक है जो मैक्सिमम स्कूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, उसकी जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं दे गुड फॉर प्रैक्टिस। तो इसीलिए इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दी सॉल्यूशंस ओवर हियर ताकि आपको इनके क्वेश्चंस में कोई डाउट ना हो और आपको ये भी क्लियर हो जाए कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो चैप्टर 1 में जो आपके पास दिया हुआ है सीरीज और डेटा फ्रेम्स के बारे में उसमें मैक्सिमम आपको करना है, ठीक है। सो अब हम उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। तो एमसीक्यूज आपको गिवन है आफ्टर योर चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 के बाद ये जो एमसीक्यूज हैं इसमें आपके पास पहला सवाल पूछा गया है, टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज। और ये क्वेश्चंस इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू से लिए होते हैं। तो अगर आप सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो आपको काफी क्वेश्चंस उसमें सिमिलर दिख जाएंगे। सो इट इज गुड फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं और शुरू करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बाद में भूल नहीं जाना क्योंकि अभी तो बहुत सारी वीडियोस इसकी आनी है। तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, उसके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारी प्लेलिस्ट के, वहां से देख सकते हो। तो जो भी वीडियो आप देखते हो डू हिट दैट लाइक बटन इफ इट्स यूजफुल फॉर यू ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं कितने बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ, है ना, बाय द नंबर ऑफ लाइक्स। सो चलिए शुरू करते हैं। टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज pd डॉट सीरीज empty, pd डॉट सीरीज np डॉट nan या फिर pd डॉट सीरीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? क्योंकि एम्प्टी तो कोई वर्ड ही नहीं होता तो वो तो हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है, इट्स नो वर्ड, सो वो तो एरर दे देगा, एम्प्टी इज नॉट डिफाइंड। और अगर आप नैन भी देते हो तो नैन इज ऑल्सो अ वैल्यू, इट्स नॉट अ नंबर बट इट इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू में गिना जाता है, इसको हम वैल्यू में काउंट करते हैं। तो इसको हम कंसिडर नहीं करते एज एम्प्टी। सो अगर आपको एम्प्टी सीरीज बनानी है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो हम कैसे करेंगे? एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, राइट। फिर एस का एट्रीब्यूट हमारे पास जरूर होता है, एस डॉट एम्प्टी अगर हम लिखेंगे तो ये हमें ट्रू देगा क्योंकि सीरीज आपकी एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने नैन पुट किया है तो आपको वो फॉल्स देगा क्योंकि उसमें एक वैल्यू है विच इज नॉट अ नंबर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, टू स्पेसिफाई डेटा टाइप int 16 फॉर अ सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन राइट। देखो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, int 16, int 32, जो भी आपके डेटा टाइप्स है फ्लोट में है, इनको एक्सेस अगर मुझे करना हो, डायरेक्टली डेटा टाइप का नाम लिखना हो तो डायरेक्टली लिखना अलाउड नहीं होता। ये एक लाइब्रेरी के अंदर होते हैं जिस लाइब्रेरी का नाम है numpy। इसीलिए numpy डॉट int 16 जो है वो आपका सही आंसर इसमें होगा। बट इसका मतलब क्या होता है? देखो बाय डिफॉल्ट इंटीजर जो है वो 64 वाला बनता है। आपने कभी देखा होगा जब आप एक सीरीज बनाते हो तो नीचे लिखा आता है डी टाइप int 64, किया होगा ना नोटिस? देखा होगा सबने, जब आप एक सीरीज को प्रिंट कराते हो नीचे डी टाइप क्या आता है? int 64 अगर वो इंटीजर है तो। सो int 16 का मतलब क्या है कि हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं लेकिन वो 2 बाइट्स की जगह में स्टोर हो रहा है क्योंकि 1 बाइट जो है आपकी वो होती है 8 बिट्स की, है ना। तो 2 बाइट्स कितनी हो गई? 16 बिट्स की। ऐसे ही int 32 इज स्टोर्ड इन 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड जो सबसे कॉमन है वो है int 64 विच टेक्स 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसलिए अगर हम किसी भी सीरीज में जिसमें इंटीजर्स हैं उसका आइटम साइज करेंगे तो 8 आएगा, है ना। सो आइटम साइज विल गिव यू 8 क्योंकि एक इंटीजर जो है वो 8 बाइट्स ले रहा होता है। Now, to get the number of dimensions of a series object, dash attribute is used. को देखना है कि डायमेंशंस कितनी है, सो वी यूज एन एट्रीब्यूट कॉल्ड एनडेम और ये ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका रिजल्ट फिक्स है। अगर सीरीज के साथ आप एनडेम यूज कर रहे हो तो आंसर में 1 ही आना है और अगर डेटा फ्रेम के साथ आप एनडेम यूज कर रहे हो तो आंसर 2 ही आना है ना। सो वो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ डायमेंशन सीरीज की 1 होती है और उसकी 2 होती है बट द एट्रीब्यूट यूज टू गेट द सेम इज एनडेम।
To get the size of the data type of the item in series object, you can display the dash attribute. अभी बताया मैंने आपको आइटम साइज, मैंने अभी बताया था कि N64 का आइटम साइज करोगे तो 8 बाइट्स आएगा। तो अगर आपको सीरीज का डेटा टाइप देखना है कि वो कितनी स्पेस लेता है, टू गेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द सीरीज, so we have item size attribute for that. To get the number of elements in a series object, dash attribute may be used. अब आपके पास एक सीरीज है, आपको बताना है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो बताने के लिए हमारे पास साइज एट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो साइज आपको 5 देगा, अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो आपको 10 देगा। इसमें जो नॉट नैन मतलब इसमें जो नैन वैल्यूज हैं, नॉट अ नंबर वाली वैल्यूज, वो भी गिनी जाती है। इट काउंट्स एवरीथिंग, जो भी वैल्यू सबको गिनता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नॉट अ नंबर ना गिना जाए तो उसके लिए काउंट नाम का फंक्शन होता है, ये एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है टू गेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द सीरीज डेटा, डैश एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड। अगर आपको टोटल देखना है सीरीज मेमोरी में कितनी बाइट्स ले रही है, तो आपकी जो सीरीज क्रिएट हुई है वो मेमोरी में टोटल कितनी बाइट्स ले रही है, इफ यू वांट टू चेक दैट, तो आप n बाइट्स का इस्तेमाल करोगे, राइट? सो वी विल बी यूजिंग n बाइट्स ओवर देयर, तो n बाइट्स वहां पर आपका यूज होगा। To check if the series object contains nan values, dash attribute is displayed. And the name of the attribute is has nan. इसकी वैल्यू या तो ट्रू आती है या फॉल्स आती है। अगर मेरी सीरीज में कोई भी nan वैल्यू है, एनी सिंगल nan वैल्यू इज फाउंड इन योर सीरीज, तो ये आपको ट्रू देगा। और अगर कोई भी वैल्यू में nan नहीं है, मतलब मान लो अगर 10 वैल्यूज हैं और उसमें से कोई एक भी nan है, तो ट्रू देगा कि हाँ इसमें nan वैल्यू है। पर अगर कोई भी nan वैल्यू नहीं है तो ये आपको फॉल्स देगा। Right? So this is how we answer these questions. Basic से concepts हैं, but obviously चाहे concept basic हो या detailed हो, practice तो करनी पड़ती है ना? So practice करते हैं तभी हम उसको कर पाते हैं। So अभी हमने कितने questions किए थे इसके? Okay, 7. So now this is your question number 8. इसमें काफी सारे MCQs given है। ठीक है, टू डिस्प्ले थर्ड एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस यू विल राइट। आपको थर्ड ऑब्जेक्ट देखना है, सो थर्ड ऑब्जेक्ट देखना है। ये जो है ये तो स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया? S:3 कह रहा है कि 0 से शुरू करके 3 इंडेक्स तक को दिखाओ। S2 ये कह रहा है कि इंडेक्स 2 वाली वैल्यू को दिखाओ, विच विल बी थर्ड वैल्यू, क्योंकि आपका पहला इंडेक्स 0 होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजिशन पे है, सेकेंड एलिमेंट 1 पोजिशन पे है, थर्ड एलिमेंट 2 पोजिशन पे होगा। तो इससे मुझे क्या दिखाई देगा? S2 दैट इज माई थर्ड एलिमेंट। S3 से आई विल गेट माई फोर्थ एलिमेंट, और ये फिर से स्लाइसिंग है। तो इसका सही आंसर जो है वो है S2, दैट विल गिव यू दी थर्ड एलिमेंट। ठीक, नाउ टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट, आपको पहले 3 एलिमेंट्स दिखाने हैं। सो ये तो फोर्थ एलिमेंट दिखाएगा, थर्ड तो लिख ही नहीं सकते, तो इसका सही आंसर है ये। हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। S:3 का मतलब क्या है? स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन 0 1 2, सो 0 1 2 इंडेक्स वाले शो हो जाएंगे। जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। सो जो भी इंडेक्स अपर दिया हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो 3 इंडेक्स वाला शो नहीं होगा, सिर्फ 0 1 और 2 इंडेक्स वाले शो होंगे, मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आपके शो हो जाएंगे। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट S, यू मे राइट, सो वी मे राइट टेल। हम C भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं। तो खाली टेल लिखोगे, बीच में 5 नहीं लिखोगे, तो भी वो लास्ट की 5 रोज ही दिखाएगा। और अगर आपको ऐसे 5 देखनी है तो भी आप साथ में ब्रैकेट में 5 लिख सकते हो। Missing data in pandas object is represented through, we have done it, that is nan, not a number. So जब data missing है उसको हम nan के through represent कर सकते हैं। If a data frame is created using a 2D dictionary, then the index or row labels are formed from, ठीक है, अब इंडेक्स और रो लेबल किससे फॉर्म होते हैं? नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब क्या है? ठीक है, 2D डिक्शनरी मतलब नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी इन द सेंस कि आपके पास कुछ इस तरह से है, डेटा इज इक्वल टू, ये हो गया, जैसे स्टूडेंट 1 कर दिया मैंने, और इसके अंदर है एडमिशन नंबर 2156 कॉमा नेम अंकुर, फिर कॉमा, फिर S2, S3,
एंड सो ऑन। सो ये क्या होती है, 2D डिक्शनरी या फिर नेस्टेड डिक्शनरी। अब इसमें से आपसे पूछा है कि रो लेबल्स कौन से होंगे, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना कि जो आप यहाँ लेते हो आउटर वाला, ये कॉलम इंडेक्स होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉलम इंडेक्स। और ये जो अंदर वाले होंगे आपके, ये आपके रो लेबल्स बनेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि इफ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग अ 2D डिक्शनरी, तो आपसे पूछा है इंडेक्स और रो लेबल्स कौन से होंगे, सो इट विल बी इनर डिक्शनरी की कीज, ठीक है। सो जो अंदर वाली डिक्शनरी है उसकी जो कीज है उसके रो लेबल्स बनेंगे। और ऐसे ही कॉलम लेबल्स कौन से होंगे, आउटर डिक्शनरी की कीज। तो इसमें आपका जो रिजल्ट होगा वो ऐसे आएगा, S1 S2, यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन नंबर 256 अंकुर, फिर यहाँ पे सॉरी 256 और फिर दूसरे वाले का एडमिशन नंबर, फिर लिखा होगा नेम, तो यहाँ पर आ जाएगा अंकुर और ये। सो ये आप एग्जीक्यूट करके देखना, आपको पता चल जाएगा और फिर इसको याद भी रखना है, ठीक है। सो दिस हैज आल्सो कम इन द बोर्ड एग्जाम्स वंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द एक्सेस 0 आइडेंटिफाइज अ डेटा फ्रेम्स रोज। तो एक्सेस 0 का मतलब होता है कि हम रोज को रेफर कर रहे हैं। सिमिलर वे एक्सेस 1 का मतलब होता है कि हम कॉलम्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो 0 मतलब रोज, 1 मतलब columns. Now, to get the number of elements in a data frame, dash attribute may be used. आपको number of elements देखने हैं तो we use size attribute. अगर हमें देखना होता है कि number of rows and columns कितनी है, like अगर आपके पास number of rows 7 है and number of columns 3 है, तो हम उसको लिखते हैं 7,3. So elements कितने हुए 21. तो size क्या देगा 21, लेकिन shape क्या देता है नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका आंसर साइज होगा क्योंकि हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। टू गेट numpy रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा फ्रेम, dash attribute may be used. So to get numpy representation आपको सिर्फ डेटा देखना है, तो आप values attribute की हेल्प ले सकते हो, उससे आपको वो जो डेटा वाला एरे है सिर्फ वो प्रोवाइड करेगा। So values can be used for that. To get a number representing number of x's in a data frame, attributes may be used, that is ndim. Number of x's कितनी होती है डेटा फ्रेम में, दो होती हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। सो नंबर ऑफ एक्सेस का मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस ही है एक तरह से। सो नंबर ऑफ एक्सेस और नंबर ऑफ डायमेंशंस मीन्स द सेम थिंग। तो आपके पास आंसर होगा ndim. To get the transpose of data frame D1, you can write D1 dot T. So D1 dot T कैपिटल लेटर्स में आएगा। सो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब एक 2 डायमेंशनल जो डेटा फ्रेम है आपका उसका ट्रांसपोज आपको चाहिए, तो आपको T एट्रीब्यूट यूज करना है एंड वी टू मेक श्योर कि जो T है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। सो T इज ऑलवेज गिवन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सो we've done that, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 we've done जिसका आंसर D1 डॉट T था। अगला है टू एक्सट्रैक्ट रो और कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, डैश फंक्शन में बी यूज्ड इफ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक रो और कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो हम लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम इंडेक्स या फिर उसका जो नेम है लेबल वो देकर निकाल सकते हैं जो भी हमें रो या कॉलम चाहिए। to display the third, fourth and fifth element. So इस point onwards हम करेंगे next video में, ठीक है। I don't want to make the videos longer. I want कि आप जितनी पढ़ रहे हो आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। So इसके कुछ 5-6 MCQs और रह गए हैं, उसके अलावा fill in the blank and true false है। So that we will be doing in the next video. तब तक आप मुझे बताओ कि इस 20 में से आपको कितने आते थे और अगर कोई डिफिकल्टी थी तो क्या क्लियर हो गई। सो कीप इंटरेक्टिंग विद मी, जितना ज्यादा आप मुझसे कमेंट्स में इंटरेक्ट करोगे, जितना ज्यादा आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछोगे या बताओगे कि यस मैम मैंने ये पढ़ लिया, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज वी विल बिकम फेमिलियर एंड आई रिमेम्बर योर नेम कि हाँ इस बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा था या इस बच्चे ने कमेंट किया था। सो दैट वुड हैव अ गुड बॉन्डिंग एंड आई गेट टू नो कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरा भी मन करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करूं एंड एनी अदर टाइप ऑफ कंटेंट इफ यू लुकिंग फॉर, क्योंकि चैनल पे देखो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है सिलेबस कवर करने के लिए, वन शॉट्स है, ठीक है, एनसीईआरटी कवरेज है, एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई हैव अपलोडेड,
कंप्यूटर नेटवर्क केस स्टडी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं और करूंगी, ठीक है। जो आपका पाइथन प्रोग्राम्स हैं, दैट इज योर पांडास में सीरीज, डेटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब के, उसकी पूरी सीरीज आएगी। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 100 प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, क्योंकि आप जब वो कर लो उसके बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए पेपर में कि प्रोग्राम लिखने को आ गया तो कैसे लिखेंगे, राइट। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द सुमिता अरोड़ा बैक एक्सरसाइज सीरीज। इसके अलावा कुछ और आप चाहते हो, सो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि और क्या है जो आपको हेल्प कर सकता है। प्रोजेक्ट्स आपको पूरे जो हैं उसकी वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे विद द लिंक ऑफ द कोड, ठीक है। आई ट्राई टू पुट मोर प्रोजेक्ट्स। अब आपके स्कूल में प्रोजेक्ट्स मांगने शुरू हो जाएंगे, सितंबर शुरू हो गया, सो वी विल बी वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स। और जब वाइवा होगा उससे पहले आपको वाइवा की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सो चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, और जो वीडियो देखोगे लाइक भी करोगे एंड कमेंट भी करोगे, राइट, एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।